जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। और 2 क्वेश्चन जो है ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वैसे देखा जाए तो हम किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज का। और रिव्यू का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो आपने चैप्टर में पहले कर ली होती हैं और वही चीज़ें आप रिव्यू कर रहे होते हैं, वही चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। मीन्स कि कोई नई चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे सिर्फ, ठीक है। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली वही चीज़ें रिपीटेडली यहाँ पे आएंगी। और तो मैं क्या करूँगा कि आपको गाइड कर देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में आप पहले कर चुके हैं, ठीक। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन मेंशन करूँगा उसको उसी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली आपने कर लेना है। मिसाल के तौर पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 के फर्दर 4 पार्ट्स हैं ABCD करके। तो इनमें आपने क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करनी है। नेचर कहाँ पे आपने फाइंड की थी, क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो ये सेम एज है किसकी तरह, एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 और 2.1 का ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ऑलमोस्ट 100% इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से करना है। और ये नेचर ऑफ रूट्स जो होती है ये हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, B² - 4AC। और नेचर में हम क्या क्या लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। नेचर में हम लिखते हैं रूट्स आर रियल भी हो सकते हैं, रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, रूट्स अनइक्वल भी हो सकते हैं, रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं, रूट्स इरेशनल भी हो सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी कि रैशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा, इक्वल अनइक्वल, ये कब पता चलता है, ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के आंसर के ऊपर। कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जैसा होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि आपके रूट्स की नेचर क्या होगी। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि रूट्स की नेचर कैसी होगी। ये 2.1 एक्सरसाइज जहाँ पे स्टार्ट हो रही है उसके बिल्कुल पहले ये चारों केसेस यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। आप उनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। ये 2.1 से पहले ये देखिए, ये 4 केस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर आपको ये चारों केसेस आपके माइंड में हैं तो आप नेचर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों ने क्या करना है कि पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कंपेयर करना है इन चारों पॉइंट्स के साथ। जिस पॉइंट के साथ वो मैच कर रहा होगा वही आपकी क्या होगी, नेचर होगी। ओके हो गया। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 2 की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ओमेगा स्केयर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जबकि ओमेगा आपको गिवन है कितना, -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, आप लोगों ने क्या करना है कि ओमेगा जो गिवन है आपको, इसकी वैल्यू का दोनों तरफ क्या कर लेना है, स्केयर कर लेना है। ओके, ये बन जाएगा ओमेगा स्केयर। नीचे जो 2 है इसका स्केयर आप अलग से खोल लीजिए और ऊपर फार्मूला लगा दीजिए -1 का स्केयर। यानी कि फार्मूला कौन सा, इसे कंसिडर करें ए और इसे कंसिडर करें बी, ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगा दीजिए। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर प्लस 2ab। ए कौन है आपका -1, बी कौन है -√3। -1 का स्केयर, स्केयर जब भी लेते हैं पॉजिटिव आता है, ये स्केयर के रूट से कट जाएगा तो -3 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2√-3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 3 -2 बचेगा, -2√-3/4। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करें तो अंदर बचेगा -1 -√-3/2/4। ये 2 और इसकी क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। ये बच जाएगा -1 -√-3/2। ये आपका आंसर होगा किस चीज़ का, ओमेगा स्केयर का। ठीक है,
ये वैसे आपने प्रॉपर्टीज़ भी की होंगी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो 2.1 एक्सरसाइज से पहले की गई, ये वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 2 पार्ट जो हैं, पार्ट नंबर 3 और 4, ये पार्ट्स जो हैं आपने MCQs में भी देख लिए, 3 और 4। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुके हुए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है 3 और 4, ये यहाँ पे पेज नंबर 23 या 24 पे ये सॉल्व किए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं इनका सोल्यूशन। तो इनको यहाँ से आप लोगों ने चेक कर लें। ये देखिए, ये सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 प्रूफ किया गया है, और ये प्रूफ किया गया है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। ये 2 प्रूफ्स हैं, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी 2 हैं। एक ये वाला है कि ये एक दूसरे के स्केयर होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ अ स्केयर ऑफ ईच अदर, और दूसरा ये है कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल, जिसमें से ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट नंबर किसकी, 5 की। पार्ट नंबर 5 में क्या कहा गया है कि आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। पार्ट नंबर 5 जो है, ये आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 में कर चुके हैं, तो ये आप वहाँ से देखेंगे, और ये पहले भी रिपीट हो चुका है, एग्जाम्पल के तौर पे भी आया हुआ है, और उसमें एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो सेम वही क्वेश्चन रिव्यू में भी आ गया ऑलमोस्ट। तो ये आप खुद करेंगे। उसके बाद जो है ये 2 पार्ट्स भी आपने वहाँ पे किए हैं एक्सरसाइज नंबर किसके अंदर, 2.2 के अंदर। ये भी आपने खुद करना है। ये भी एक्सरसाइज नंबर किस में आया है, 2.2 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 8 की। अच्छा, पार्ट 8 जो है ना, इस तरह का सेम एक क्वेश्चन आपको बड़ी क्लासेस में भी जाके मिलेगा, इंटर क्लास में। वहाँ पे ये चैप्टर नंबर 4 है, उसमें मतलब ये वाला सिलेबस चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। अगर आपका चैप्टर 1 और 2 दोनों मिला दिए जाएं, तो ये इंटर क्लास का चैप्टर नंबर पार्ट 1 जो FSC पार्ट 1 की क्लास की मैथ है, उसका जो चैप्टर 4 है वो बनता है। अगर यहाँ पे चैप्टर 1 और 2 को कंबाइन कर दिया जाए, तो वहाँ पे चैप्टर 4 बन जाएगा। तो ये चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन है, मींस के इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है ये, तो इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आपने ना इक्वेशन फाइंड करनी। इक्वेशन फाइंड करना आपने 2.5 एक्सरसाइज में सीखा, ठीक हो गया। इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ा है। कौन से 2 रूट्स हैं जो आपको गिवन है, रूट्स आर, ये पार्ट नंबर कौन सा है, 8। रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वेयर। आपने क्या काम करना है, इन दोनों रूट्स को पहले सम कर लेना है। क्या कर लेना है, सम। 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वेयर, 3 कॉमन ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि ओमेगा के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपने ओमेगा कभी भी कॉमन नहीं करना। कैलकुलेशंस के अंदर ओमेगा को कभी भी कॉमन नहीं करेंगे, सिर्फ कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर अगर कोई कॉमन आ रहा तो वो करेंगे। तो यहाँ से बच गया ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0। तो अगर यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो क्या बनेगी, -1। ये 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, तो ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, -1 आ जाएगी, जो कि बन जाएगा -3। अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है आपने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में आप क्या करिए, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों रूट्स को, ये बन जाएगा 9 ओमेगा क्यूब। और आपको अच्छे से मालूम, अभी पिछले 2 MCQs में बात भी हुई है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब आपके पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो सम और प्रोडक्ट अगर आपके पास हो, रूट्स का सम और प्रोडक्ट अगर हो, तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, और पी का मतलब क्या है। एस का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
तो सम आपने निकाल के रखा हुआ है, क्या निकाला है आपने, -3 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो इसने साइन चेंज करने हैं। पी क्या है, प्रोडक्ट 9 = 0, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 = 0, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा जी। पार्ट नंबर हम किसकी बात करेंगे अब, 9, 10 और 11, 12, ये सारे वही चीज़ें हैं जो आपने कर ली हैं, इनमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। पार्ट नंबर 9 आप करेंगे एज़ कम्पेयर टू 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ठीक बच्चों, ये मेंशन कर रहा हूँ, आप साथ साथ इसको नोट कर लिया करें और बाद में इनको प्रैक्टिस किया करें उन्हीं एक्सरसाइज की तरह जिस तरह मैंने मेंशन किया। उसके बाद जो है ये भी 2.6 के जैसा ही होगा क्वेश्चन नंबर 10, और इसके पार्ट नंबर उसकी तरह होगा 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 के पहले क्वेश्चन की तरह है। सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करें, सम का फार्मूला भी आपको आता है, प्रोडक्ट का फार्मूला भी आता है। क्लियर हो गया, तो आपने ये खुद करना है। सम क्या होगा कि -b/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो इसमें c, b और a आपके पास मौजूद है, आपने सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है और सम और प्रोडक्ट निकाल लेने। पार्ट नंबर 12, 13, 14, ये सारे पार्ट्स आप लोगों ने फाइंड कर लिए, सॉल्व कर लिए पहले पिछली एक्सरसाइज के अंदर, 2.4 में, 2.5 में, इस तरह की जो एक्सरसाइज थी। तो इनमें से मैं इस तरह करता हूँ कि एक पार्ट ऐसा है जो थोड़ा चेंज है उन एक्सरसाइज की निस्बत। वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट नंबर 13 का सी पार्ट, 13 का सी पार्ट। इसमें थोड़ा बच्चों को इशू होता है तो मैं ये आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, लिखा हुआ है 13 में कि एक इक्वेशन है आपके पास 4x² -3x + 6 = 0, और इसके जो रूट्स हैं वो कौन है, अल्फ़ा बीटा। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो आपने एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी एक्सप्रेशन, ये वाली, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन होगी ना उसका आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों चीज़ें फाइंड करके रख लेनी। सम ऑफ रूट्स निकालिए, सम का मतलब होगा कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे, और सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है -b/a। तो इस क्वेश्चन का -b कौन है आपके पास, वो पहले से ही माइनस है, ये माइनस तो आपने फार्मूला का लगाया, ये नंबर का अपना माइनस ओवर a कौन है, 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 3/4। फिर आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा। कौन है आपका c, 6, और a कौन है, 4। 6/4 हो जाएगा, कटिंग कर लें जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 2 2 3 6, 3/2 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए जी बच्चों। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम क्लास में होते तो मैं पूछता आप लोगों से कि एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा की, 4α बीटा या 4ab इक्वल टू क्या होता है। काफ़ी लोगों ने बोल दिया होगा साथ, क्लास में होते तो शायद मुझे आवाज़ आती कि सर ये होता है। अब इसमें आप गौर से देखें कि हमें ये वाला फैक्टर चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो आप इसे ना रीअरेंज कर लीजिए। कैसे रीअरेंज करेंगे, ये वाला फैक्टर उठा के इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, और 4α बीटा को उठा के इधर ले आइए। अब ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमें ये दोनों वैल्यू को होना ज़रूरी है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा भी हो और अल्फ़ा बीटा भी हो, जो कि हमने पहले फाइंड कर लिया। लिहाजा हम इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 3/4। 4 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है, 3/2। सॉल्व कीजिए इसे, 9/16 माइनस, ये कटिंग कर लें आप,
2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 4 6 आ जाएगा जी। इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16, 9 माइनस 96 हो जाएगा। अच्छा इसमें से माइनस करें तो क्या आएगा 87/16। अच्छा ये वैल्यू है किसकी, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बट हमें चाहिए सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जी ये कटिंग हो जाएगी। और आपको पता है स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, और जब ऊपर वाला नंबर माइनस में आ रहा है तो आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, उसको आप अंडर रूट में रहने दीजिए। नीचे वाले का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, क्या आएगा 16 का 4 होता है तो 4 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आप कोशिश करें कि यूनिट नंबर 2 को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, ये आपके पास बड़ा अच्छा टाइम है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, क्योंकि ये यूनिट जो है ना बच्चे जब रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि सर इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। वो इसी वजह से होता है कि बच्चे इसको ना ज़्यादा अच्छे से टाइम नहीं देते, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने इश्यूज़ अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सर फैसल साहब, सर उस्मान तारिक साहब, अपने इश्यूज़ उनको सेंड कीजिए, वो हमें सेंड करेंगे और हम उनके आंसर्स आपको फर्दर सॉल्व करके फॉरवर्ड करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।